Today we are going to continue with our chapter parallel lines, and with the same worksheet number 1. Before starting today's video, let me share its learning outcomes. After watching today's video, you will be able to identify parallel lines, recognize angles on parallel lines and transversal, that is corresponding angles, alternate interior and exterior angles, co-interior angles, and you will be able to relate angles on parallel lines and transversal. Now moving on to question number 6. Question number 6 is, in the figure 10.12, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO. बेटा हमें दिया गया एंगल BAO, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल DCO, and secondly it is given that OC is equal to OD. We have to prove that AB, this line AB and CD, they are parallel. Now in triangle ODC, two sides OC and OD are equal. ठीक है, हमें क्या गिवन है कि OC इज इक्वल टू OD गिवन. तो एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स में कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो ये OC साइड OD साइड के इक्वल है. इट मीन्स एंगल OCD विल बी इक्वल टू एंगल ODC. जो बच्चे इसको ऐसे नहीं लिख पाते वो उसको एंगल 1 और एंगल 2 भी लिख सकते हैं. तो उनके लिए मैं साथ साथ दूसरी तरह से भी लिख देती हूँ. वो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 की नेमिंग के साथ भी कर सकते हो. और गिवन क्या है, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO. इसको मैं एंगल 3 ले लूँ तो गिवन हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया, तीनों एंगल्स इक्वल. देखो बेटा एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है. इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. तो अब इस इट मीन्स हमारे पास क्या हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सॉरी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 3 और एंगल 2 कौन से एंगल्स, अगर आप ध्यान से देखोगे Z बना रहे हैं ऐसे, है ना. ठीक है, इट मीन्स ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. और जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है हमारे पास, लाइन्स आर पैरेलल सिंस दे फॉर्म ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD. तो मैंने साथ साथ में आपको एंगल्स के साथ भी लिख के दिखा दिया है. जिनको ऐसे क्लियर नहीं होता, जिन बच्चों को कि नेमिंग लिखने में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए मैंने एंगल्स के साथ भी करके दिखा दिया है. ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आपने किस मेथड से करना, एंगल की नेमिंग के साथ करना है कि आपने 1-2 के साथ करना है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इन द फिगर 10.13 एंगल A इज 75 डिग्री. बेटा एंगल A हमें 75 डिग्री दिया और एंगल ECD इज 40 डिग्री. फाइंड अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. मतलब हमें एंगल B और एंगल C इस ट्रायंगल के फाइंड आउट करने हैं. देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे हमें दिया हुआ है कि AB और CE पैरेलल हैं. AB और CE पैरेलल हैं. जब पैरेलल लाइंस हैं और ये इसकी ट्रांसवर्सल है तो एंगल 40 डिग्री वाला और एंगल B, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो एंगल ABC हमारे पास आ गया 40 डिग्री, बिकॉज सिंस दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ पैरेलल लाइन. तो एंगल ABC हमारा हो गया 40 डिग्री. बेटा अब देखिए, अब हमने एंगल B हमने फाइंड आउट कर लिया. ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री आ गया. अब किसी ट्रायंगल के अगर हमें दो एंगल्स पता, वी कैन फाइंड अ थर्ड एंगल यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. सो इन ट्रायंगल ABC वी विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ABC एंगल है 40 डिग्री, BAC एंगल है 75 डिग्री. थर्ड एंगल हमें निकालना है. तो 40 प्लस 75 इट विल गिव यू 115 डिग्री. ये प्लस का 115 डिग्री इस साइड जाके माइनस हो जाएगा. सो एंगल BCA आ गया 65 डिग्री. तो हमारा थर्ड एंगल आ गया यहाँ पे 65 डिग्री. और हमें क्वेश्चन में ये दो एंगल्स ही फाइंड आउट करने थे. एक एंगल हमारा 40 डिग्री हो गया और दूसरा एंगल हमारा 65 डिग्री हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 8.
इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M, बेटा L और M हमें पैरेलल दिए हुए हैं। फाइंड एंगल X, Y एंड Z, हमें एंगल X निकालना है, एंगल Y और एंगल Z। और ये दो लाइंस P एंड Q है, ये हमारे पास नॉन पैरेलल लाइंस है। अब देखो पहले तो मैं एक बार एक्सप्लेन करूँ। ये देखिए ये हमारे पास L और M है पैरेलल और Q इसकी ट्रांसवर्सल है, तो X और 110 डिग्री क्या बन गए हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होते हैं इक्वल। तो एंगल X हो गया 110 डिग्री, ठीक है। रीज़न क्या लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सिंस L इज पैरेलल टू M, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो X और Z ये दोनों क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, इसमें से X हमारे पास 110 डिग्री है, तो वी कैन फाइंड Z आ गया हमारे पास सॉल्व करके 70 डिग्री। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड लाइन P विच इज़ अ ट्रांसवर्सल टू N लाइन M। अब देखो हमने यहाँ पे एक एंगल मार्क कर लिया एंगल 1, ये 40 डिग्री और 1 क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो यहाँ से एंगल 1 हमारे पास 140 आ जाएगा। अब अगर 140 है, 1 और y कौन से एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो y भी हमारे पास क्या आ गया 140 डिग्री। ओके, हमने यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और लीनियर पेयर का हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द फिगर 10.15। शो दैट, हमें पहले शो करना है फर्स्ट AB पैरेलल टू CD। देखिए AB और CD इसको अगर हम ऐसे देखो ध्यान से, ये Z बन रहा है बेटा एक, ये एंगल 40, ये 20 + 20 40, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो गया एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD 40 डिग्री, सिंस दे फॉर्म ए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो क्या हो गया AB पैरेलल टू CD हो गया। अब हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट में CD पैरेलल टू EF। ध्यान से देखो ये हमारे पास CD है, दिस इज योर EF, CD और EF में 160 और 120 ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स है, और इंटीरियर एंगल्स अगर हमारे सप्लीमेंट्री हो जाएं तो लाइंस पैरेलल हो जाती है। लेट्स चेक, 160 + 20 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री हो गए, सिंस दे आर सप्लीमेंट्री देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। अब देखिए ध्यान से AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है। इसका मतलब AB EF के पैरेलल हुआ बिकॉज लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन इन ए प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये भी CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, इट मीन्स AB इज पैरेलल टू EF। So with this we have completed our worksheet 1. We are going to continue with worksheet 2 in our next lecture. Thank you beta.